कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, पीतमपुरा, दिल्ली। जय जने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में परम पूज्य समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की 2000 किलो की प्रथम प्रतिमा विराजमान की जा रही है। साथ ही श्री शांतिनाथ विधान का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में श्रद्धालु जन भक्ति भाव के साथ विधान के अर्घ समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं मांगलिक कार्यक्रम में। हमारी जुबान पे हमेशा तैरते रहते हैं और जहाँ कहीं किसी भी आयोजन में हम जाते हैं तो वो भजन उस आयोजन की उत्कृष्टता को, उस आयोजन के आनंद को और बढ़ा देते हैं। ये पूज्य गुरुदेव की करुणा और वात्सल्य है कि इस आयोजन के पहले गुरुदेव ने आदेश किया कि उस कलाकार का, उस गीतकार का हम सभी मिलकर सम्मान करें जिन्हें एक और स्वागत सम्मान हमारे बीच में हमारे सबके चहेते निगम पार्षद जो पहले थे अभी भी हमारे लिए तो वही हैं, श्रीमान जोगी राम जी जैन, उनका भी स्वागत सम्मान। हमारे एसके जैन साहब एडवोकेट सोनीपत से मेरा निवेदन है कि वो आके हमारे जेपी पेंट से श्रीमान मुकेश जी जैन से भी निवेदन है और वीरेंद्र जी सोनी। रूपेश से कहाँ से जाएगा, इनसे गाएगा क्या? आपको अपना जो गंगा जमुना में गुरु जी का नाम लेके आप तो सब समझते हो। और कोई नहीं, शाश्वत मत मरे नहीं, शाश्वत गुरु जी का नाम लेके। आज का ये कार्यक्रम कोई सम्मान का कार्यक्रम नहीं है। आप ये सोच लें कि जब मोदी जी के प्रोग्राम में अगर हम 3 घंटे बैठ सकते हैं तो ये तो हमारे गुरुदेव का प्रोग्राम है। हमें किस बात की चिंता करनी है जब गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिला है और साथ में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिला है। आप सभी से निवेदन है कि मात्र 1 घंटे का कार्यक्रम है। आप सभी ये समय आप अपने लिए हमारे आचार्य भगवान के लिए निकाल रहे हैं। मेरा निवेदन रूपेश भाई से कि बिना किसी विलंब के आज का यह कार्यक्रम और उसके पश्चात यह लोकार्पण बलि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की चैतन्य चिंतामणि संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य शाकाहार कोई प्रवर्तक चिंता नहीं करो, पर डॉक्टर श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय हो। आज भूमिका के लिए समय भी नहीं है और मेरी उपयोगिता भी भूमिका के लिए नहीं है, इसलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसे सम्मानीय आदरणीय भैया पवन जी ने मुझे आदेश किया है तो नया गीत तो ज़रूर गाना ही है, लेकिन जब पूज्य आचार्य गुरुदेव के श्रीमुख का अवलोकन करने का सौभाग्य मिलेगा उनकी नवीन प्रतिमा के रूप में, तब कुछ नई पंक्तियाँ भी हम गाएंगे। शुरुआत पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार करते हैं। एक गीत जो पूज्य गुरुदेव के गुरु हम सब के आराध्य आचार्य गुरुदेव के लिए मैंने हमेशा गीत गाया है। यद्यपि वो भौतिक रूप से हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव का कहना है कि वो गीत हमेशा उनके चरणों में समर्पित किया जाना चाहिए। हम करते रहेंगे, तो शुरुआत वहां से करता हूँ, फिर कुछ नई पंक्तियां आज आपको सुनाऊंगा।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी संगीतारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयर्याडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम् गंगा मैया में हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे विद्या गुरुवर की जग में कहानी रहे कहानी रहे देवा गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा गुरुदेवा गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे विद्या गुरुवर की जग में कहानी रहे कहानी रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा श्रीमती के हो तुम पुत्र प्यारे मल्लप्पा जी के राज दुलारे श्रीमती के हो तुम पुत्र प्यारे मल्लप्पा जी के राज दुलारे जन्म जिस दिन लिया जग को रोशन किया जन्म जिस दिन लिया जग को रोशन किया सबके होठों पे तेरी कहानी रहे कहानी रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे विद्या गुरुवर की जग में कहानी रहे कहानी रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा
बालपन में ही वैराग्य धारा झूठा लग गुरुदेवा गुप्ति सागर जी शिष्य तुम्हारे जिनने लाखों के जीवन संवारे गुप्ति सागर जी बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अब इसके पहले कि हम लोकार्पण की ओर चलेंगे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेके एक प्रणाम मैं चाहता हूँ। पूरा सदन, जितने भी लोग, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का आराधक कौन है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व, इसका पूरा कण कण आचार्य गुरुदेव का आराधक है। और आज हम पूज्य गुरुदेव गुप्ती सागर जी की चरण छाया में बैठे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन भर अपने गुरुदेव के हर शब्द को जिन आज्ञा की तरह निभाया है। तो आज पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गुरुनाम गुरु को प्रणाम पूरा सदन एक बार करे, हाथ जोड़कर प्रणाम करे, मेरे गीतों के साथ प्रणाम करे। एक गीत और मैं चाहता हूं समर्पित कर दूं और उसके बाद हम लोकार्पण की ओर चलेंगे। जी आदरणीय हमारे बीच में सांध्य महालक्ष्मी, मैं आपका स्वागत थोड़ी कर रहा हूं, मेरा तो आप कर दोगे इस बहाने। शरद जी जो अच्छी अच्छी खबरें, और कभी कभी आपको बहुत अच्छी लगती है ऐसी खबरें देने वाले भी हमारे बीच में, हमारे शरद जी सांध्य महालक्ष्मी से इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत।
आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। और अब आज का ये मुख्य कार्यक्रम आप सभी के समक्ष, आप सभी की साक्षी में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह रिमोट कंट्रोल और बस अब उन पलों का इंतज़ार है, उन क्षणों का इंतज़ार है जब हमारे बीच से ये पर्दा हटेगा और पर्दे के पीछे वो विशाल भव्य और दिव्य प्रतिमा के दर्शन हम सभी के होंगे, जिन्हें हमने साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप अपने बीच पाया है। और आज दिल्ली नगरी में ऐतिहासिक पल पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज के ब्रजेश सानिध्य में। ब्रजेश को ब्रजेश को देखो, जब पूज्य गुरुदेव सर्वप्रथम आज का ठीक
जब तक ये उपक्रम अभी तैयारी पे है, फिर एक बार कहूँगा कि नया गीत मुझे गाना ही है। जब पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा के सबको दर्शन होंगे, उस समय गुरु मंदिर के लिए जो पंक्तियां आज मुझे समर्पित करनी मैं करूँगा, उसके पूर्व चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अभी आपके हाथ भी बल्कि कम ही, अभी आपने श्रम कम लिया है हाथों से, अब हाथों के साथ पैरों से भी थोड़ा श्रम लें और एक ऐसा गीत गाऊं। हालांकि इस गीत को गाते हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन आज क्या बात है, ठीक है, जो आदेश गुरुदेव का। तो एक गीत पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रणीत जी अभिनव तीर्थ गुप्ती धाम में जो हमने चित्रित किया, और मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में गीत से ज्यादा उसके वीडियो का कौतूहल हो गया कि इतना सुंदर तीर्थ कौन सा है। जिनको नहीं मालूम था उनको, तो सब बहुत अभिभूत हैं कि गुरुदेव ने एक बहुत महान भेंट इस जैन शासन को विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर को दी है। वहां ये गीत रिकॉर्ड हुआ था, तो पूज्य गुरुदेव का आदेश उसी गीत को लेकर है, तो वहां से शुरुआत कर लेते हैं। अभी चेंज करना पड़ेगा, ई मेजर दे दो एक बार। देखिए शुरू, तैयारी। अब आप 2 मिनट देने पड़ेंगे आपको, अब बात शुरू हो गई है तो। अच्छे अच्छे की लाइट ला दी बहू। अजी आचार्य भगवान ने तो किस किस की लाइट जला दी है तो किसी को पता ही नहीं है। क्या बात है, जय हो। एक बार तालियां बहुत कंजूसी से बजा रहे, तालियां एक बार जोरदार बजाइए। हाँ, अब देखिए, जैसे हमारे लिए पूज्य गुरुदेव, वैसे लिए गुरुदेव के लिए उनके पूज्य गुरुदेव सकल विश्व के लिए। तो उनकी कृपा जितने लोगों ने जीवन में महसूस की है, उन सब की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज उनकी इस परोक्ष प्रतिमान के रूप में विराजित इस प्रतिमा के समक्ष हम कह रहे हैं, ओ बाबा तेरी रहमतों का, ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियां पता पूछती, खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर, खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। हो बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियां पता पूछती, हो खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर, खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा दोनों हाथों को ऊपर उठा के आनंद से दिल का पूर्ण गीत बोल। जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग चल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग चल रहा है। ओ जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग चल रहा है। ओ बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर, बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर, खुशियां पता पूछती, ओ खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर, खुशियां पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा उठाइए जरा, एक बार दोनों हाथ उठाइए, ये समर्पण के हाथ हैं। जितने लोग समर्पण लेकर यहाँ आए जरा उठाइए दोनों हाथ। एक सुंदर चित्र निर्मित होना चाहिए
पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व ये प्रथम आयोजन देख रहा है पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा के स्थापन का। तो जितने लोग साक्षी यहाँ हैं, पूरे विश्व में हैं, उनकी भक्ति दिखाई देनी चाहिए। सीधे हाथ उठाइए। 1 2 3 ये बात है। हे गुरुदेव, जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। ओ, जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है, मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। ओ बाबा, मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर। ओ बाबा, मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर। खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। आ बाबा, कहना है अंत में, नजर लाख चाहे जमाना लगाए, नजर लाख चाहे जमाना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। जिन ताख चाहे जमाना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। ओ बाबा, ना कोई चिंता ना ही कोई फिक्र। बाबा, ना कोई चिंता ना ही कोई फिक्र। खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा, जोरदार तालियां। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। और अब हम सबको जिसका इंतजार है, जिस कार्य के लिए हम सब यहां पर आए हैं, मेरा निवेदन हमारी दीदी रंजना शास्त्री दीदी से कि ये रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथों से हमारे पीयूष भाई को देकर के आज का यह लोकार्पण, और उससे पहले प्रीतमपुरा समाज, समस्त जैन समाज जो इस प्रतिमा के दातार परिवार हैं, मेरा उनसे निवेदन, वो सभी आकर के, पहला अधिकार आपका है, इसलिए रिबन आप काटोगे तो ही आगे पीयूष जी आगे जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी जैन, हमारे बीच में श्रीमान सुरेश जी संघपति, श्रीमान राजेश जी जैन खाना खजाना, श्रीमान विजय जी जैन चांदी वाले, वह जो भी प्रीतमपुरा से जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया है या नहीं दिया है, पर प्रीतमपुरा पूरा समाज आकर के और इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। श्रीमान विनोद जी जैन, सुनील जी जैन, पीयूष जी प्रीतमपुरा के थे, अब आप प्रीतमपुरा आते पर अब नरेना विहार में हैं। आओ प्रदीप जी आओ। नहीं साथ में हमारे इस मंदिर में जिनका सबसे बड़ा सहयोग वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी परिवार, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी,
श्रीमती शकुंतला गोदा, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आगे आ जाएं और गुरुदेव के चरणों में भी त्रैबार नमोस्तु करते हुए हम यही निवेदन करते हैं कि आप भी इस लोकार्पण के कार्यक्रम में आकर सबको आशीर्वाद देवें। श्रीमान राम सुतार जी व अनिल जी सुतार भी आकर के इस कार्यक्रम की आज की जो आपके द्वारा यह एक विशेष आयोजन यहां पर किया गया, उसमें आप भी आगे आकर के हमारे बीच में हमारे यहाँ की निगम पार्षद श्रीमती रेणु जी अग्रवाल, श्रीमान जोगीराम जी जैन, उनसे भी मेरा निवेदन है कि श्रीमती रेणु अग्रवाल जी प्रदीप जी, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी और शकुंतला जी गोदा, इसको खींचना है, खींचना है, खींचना है, नहीं नहीं खींचना है, हाँ इसको खींच दो बस, हाँ। श्रीमान आर के जैन साहब, चमन लाल जी जैन साहब, हमारे छोटे लाल जी जो अभी बड़े लाल हैं वो भी हमारे बीच में हैं, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। विजय जी, समस्त जैन समाज प्रीतमपुरा, आर के जैन साहब, चमनलाल जी, एनसी जैन साहब, साथ में हमारे श्रीमान अशोक जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर व सुनील जी, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज। अब सभी से मेरा निवेदन है कि सब एक बार बैठ जाएं, सब एक बार वापस बैठ जाएं और लोकार्पण हमारे पीयूष भाई व वीरेंद्र जी सोनी, दीदी के सानिध्य में रंजना शास्त्री दीदी, जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। सेकंड, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। एक एक करके आए प्लीज, जल्दी ना करें। वाह, आचार्य भगवान हमारे बीच में आप सभी को आशीर्वाद देते हुए ये हम सबका सौभाग्य है कि एक ऐसी प्रतिमा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की करीब 2000 किलो की प्रतिमा, ये आपका और हमारा सौभाग्य था, सौभाग्य प्रीतमपुरा जैन समाज का भी, जिन्होंने ये सुंदर कार्य करके और इस 800 गज के हॉल में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का गुरु मंदिर यहाँ पर बनाया। और ये हॉल बनाने का श्रेय हमारे श्रीमान सुभाष जी जैन, अमित जी जैन परिवार, अशोक विहार परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये हॉल बना करके और आचार्य भगवान की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करवाया। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे प्रीतमपुरा समाज का, हमारे प्रदीप जी जैन अध्यक्ष, राजेश जी खाना खजाना, छोटे लाल जी, विनोद जी, जितने भी भाई बहन हमारे आज यहाँ पर प्रीतमपुरा समाज से आए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। किसी का नाम नहीं बोला हो तो उसके लिए क्षमा। आप सभी ने ये बहुत ही उत्तम कार्य, आपके जीवन का शायद इससे बड़ा कार्य और नहीं हो सकता है जो आप लोगों ने किया है। आपके सम्मान में जोरदार तालियां, अभिनंदन व स्वागत। एक बार सब थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं।
श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी, विजय जी, आज का ये कार्यक्रम जो भाई बहन आदिनाथ टीवी चैनल में, जिनवानी चैनल के माध्यम से 172 देशों में देखा जा रहा है, उन सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने घर बैठे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जो हम सबके समक्ष से बैठे हैं उनको 3 बार नमोस्तु अवश्य करें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज की जय। एक बार सभी से निवेदन है कि बाहर आ जाएं। सिंह की आवाज से, जिनका नाम ही सिंह हो, उनकी आवाज के पत्रकार भी हमारे बीच में आ गए। एक और श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अजय जी जैन, चारू जी जैन परिवार, राणा प्रताप बाग भी हमारे बीच में है। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जिन्होंने इस मंदिर के योगदान में अपना पूर्ण सहयोग दिया। ऐसे अजय जी व चारू जी जैन परिवार का भी अभिनंदन, स्वागत। मेरा निवेदन श्रीमती पायल जी सोनी से वो आकर के रेणु जी अग्रवाल का स्वागत करें। नहीं अभी नहीं कर रहे थे यार, ये बंद करने के लिए थोड़ी खुला है, ऐसे थोड़ी होता है। अब लोग तो फोटो तो खिंचवाएंगे ही। तो फिर ऐसे तो मानेंगे ही नहीं, फिर क्या करूं? तो फिर क्या करूं? मानेंगे नहीं ऐसे तो लोग। दर्शन करने दो यार, बंद कर दो। है खोल दो। अबे रुको रुको रुको, खुलेगा खुलेगा। अरे छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे पारस जी, यार जब तक छोड़ेंगे नहीं खुलेगा नहीं। आप बटन नहीं गलत हमारे को, आप सही दबाया क्या? ये उससे भी कैसे खुल गया? और सभी लोग अपने भैया अपने सभी स्थान पर बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव का आदेश है, सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कार्यक्रम चल रहा है अभी, और अभी हम सभी रूपेश जी के भजनों का आनंद लेंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव प्रातः स्मरण 108 उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके देख रेख में, उनके सानिध्य में ये कृति आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की बनाई गई है, जिसका बड़ा सहयोग इस पीतमपुरा जैन मंदिर की ओर से गया है। और साथ में हमारे पीयूष जी जिन्होंने इसका अवतरण किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आगंतुक जो भी लोग बाहर से आए, पीतमपुरा से आए, दिल्ली से आए, रोहनी से आए, 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। सभी लोग अपने स्थान पर आ जाएं। अभी श्री गुरुदेव का मंगल उद्बोधन होगा। मेरा निवेदन है सब लोग अपने स्थान पर आ जाएं। अंदर से भी भैया जो लोग सेल्फी ले रहे हैं वो लोग बाद में सेल्फी लेना। अभी आचार्य महाराज की प्रतिमा अब हमेशा के लिए यहां पर विराजमान रहेगी। हेलो, देखें अभी संपूर्ण सोनीपत दिगंबर जैन समाज यहां पर श्री गुरुदेव के पावन चरणों में ओम 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 शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम
सभी लोग गुरु मंदिर से पहले बाहर आ जाइए, उसके बाद सेल्फी का प्रोग्राम आप बहुत आराम से करना। अभी चरण का और उद्घाटन करेंगे, भजन होने के बाद फिर गुरुदेव के एक ग्रंथ का पांडुलिपि का उद्घाटन होगा। क्रम रखा गया है, इसलिए अंदर सब लोग बाहर आ जाइए। और हमारे रूपेश जी आपको भक्ति के स्वरों में आप्लावित करने वाले हैं। आप बहुत ही आनंद का अनुभव कीजिए। देखिए, आज भी स्वर्ग है। यदि हम भक्ति में हैं तो भाव सुधरता है। इसलिए कोई भी, राजू बाहर मत जाइए, कोई भी नीचे आ जाइए, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। रास्ता नीचे के खुलेगा, गुरु भक्ति छोड़ के भागेंगे तो। 100% समझ लीजिए। लघुशंका जाना है जाइए, बाकी अब नीचे रहिए। आज रविवार भी है। भजन के बाद सुनो वकील साहब, थोड़ा भजन होने दो। यहीं बैठा अभी जो गन्नौर और सोनीपत से हैं सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। एक भजन के बाद दोबारा बुलाएंगे। रूपेश जी भजन गाएंगे ओपनिंग का। देखिए, पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ वहाँ खड़े हैं और खासतौर से गुरुदेव के आसपास, वो अपने स्थान पर जरा विराजमान हो जाए, बैठ जाएं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए, प्रतिमा के दर्शन सभी को होंगे, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को मिलेगा। जरा अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम की मर्यादा और गरिमा बनाकर रखें। गुरुदेव के आदेश पर मैं फिर रूपेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और आपको भक्ति में सराबोर करें। गुरु वंदना में, गुरु के भजनों से, प्रभु के भजनों से इस माहौल को बड़े आनंद और उल्लास से भिगोते चले। आइए, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। भाई साहब प्लीज आप अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। अभी कार्यक्रम चल रहा है, आइए अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जरा दोनों हाथों के ऊपर उठाइए, आकाश की ओर बोलिए। संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की। और आइए, मैं फिर आपके जोरदार जयकारों के बीच रूपेश जी से आग्रह कर रहा हूं कि इस माहौल को फिर वैसे ही रंग में ले चलें जिस रंग में हमने थोड़ी देर पहले विराम लिया था, प्रतिमा अनावरण के पूर्व। एक मिनट देखिए, कोई बाहर निकलेगा ही नहीं हाल के। जब तक रूपेश बोलेगा तब तक किसी को बाहर जाना नहीं तो चातुर्मास पता नहीं कहां होगा। इसलिए सब लोग बैठाइए। चलिए भाई, आप सबने पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा के दर्शन कर लिए। अब एक बार उठाइए दोनों हाथ जोड़कर आकाश की तरह, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए प्रणाम की मुद्रा में। जितने बात कर रहे हैं, जितने लोग आपस में बातों में व्यस्त हैं, उनको मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, दोनों हाथ उठाइए और कहिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब आपको गुरुदेव के चरणों का थोड़ी सी देर के लिए वास्ता, इसलिए क्योंकि जो बात करनी है पूज्य गुरुदेव के चरणों में करनी है, या भजन और जयकार के आपस संवाद को थोड़ा सा विराम दीजिए। ये गुरु मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई है, गुरु मंदिर का आज गुरु प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो इस प्रतिमा के चरणों में और आप सब भक्तों के लिए मेरा जो कहना है, कुछ पंक्तियां मुझे गाने दीजिए, आप उस पर आनंद पूर्वक भक्ति कीजिए जैसे पूज्य गुरुदेव का आदेश है। उसके बाद जो आदेश गुरुदेव करेंगे उसके अनुसार हम चलेंगे। कि गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम, गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। अब से इस मूरत में है, अब से इस मूरत में है विद्या गुरु मूर्तिमान, विद्या गुरु मूर्तिमान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम,
गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। अब इस मूरत में होंगे, अब इस मूरत में होंगे विद्या गुरु मूर्तिमान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। बोलिए दोनों हाथ, 1 2 3 1 2 यहाँ सुखासन में बैठे गुरु मंद मंद मुस्काएंगे। यहाँ सुखासन में बैठे गुरु मंद मंद मुस्काएंगे। जो आएंगे इनके दर सुख उनके घर तक जाएंगे। जो आएंगे इनके दर सुख उनके घर तक जाएंगे। यहाँ सुखासन में बैठे गुरु मंद मंद मुस्काएंगे। जो आएंगे इनके दर सुख उनके दर तक जाएंगे। गुरु चरणों को छू कर हो, गुरु चरणों को छू कर हो, गुरु चरणों को छू कर हो। छू मंतर कष्ट तमाम, छू मंतर कष्ट तमाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। और विद्या गुरु के संस्मरणों को जब अंतर में लाओगे, विद्या गुरु के संस्मरणों को जब अंतर में लाओगे, विद्या गुरु के संस्मरणों को जब अंतर में लाओगे, विद्या गुरु के संस्मरणों को जब अंतर में लाओगे, यहाँ बैठकर उसी शक्ति का अनुभव तुम कर पाओगे। यहाँ बैठकर उसी शक्ति का अनुभव तुम कर पाओगे। यहाँ बैठकर उसी शक्ति का अनुभव तुम कर पाओगे। यहाँ बैठकर उसी शक्ति का अनुभव तुम कर पाओगे। यहाँ आकर बन जाएंगे, यहाँ आकर बन जाएंगे भक्तों के बिगड़े काम, भक्तों के बिगड़े काम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। अब से इस मूरत में है, अब से इस मूरत में है विद्या गुरु मूर्तिमान, विद्या गुरु मूर्तिमान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। कैसी है ये प्रतिमा? आपको क्या लगता है कि जो चित्र दिया गया होगा आदरणीय मूर्तिकार जी को, उसे साकार इस तरह उभार देना बहुत आसान काम है? नहीं है, ये बहुत कठिनतम कार्य है, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा से किया है और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव जीवंत होकर इस प्रतिमा में समा गए हों। इस मूर्ति के लिए और मूर्तिकार के लिए हाथ उठाकर आपकी अनुमोदना की तालियां बजनी चाहिए। गुरुवर के व्यक्तित्व का अतिशय इस प्रतिमा में समाहित है। गुरुवर के व्यक्तित्व का अतिशय इस प्रतिमा में समाहित है। गुरुवर के व्यक्तित्व का अतिशय इस प्रतिमा में समाहित है। गुरुवर के व्यक्तित्व का अतिशय इस प्रतिमा में समाहित है। उनके श्रीमुख की आभा और तेज यहाँ परिलक्षित है। उनके श्रीमुख की आभा और तेज यहाँ परिलक्षित है। दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वालों के लिए है गुप्ती गुरु का वरदान, गुप्ती गुरु का वरदान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो
जोड़ के हाथ प्रणाम। अब इस मूरत में होंगे, अब इस मूरत में होंगे विद्या गुरु मूर्तिमान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। हाँ जी। संकट हरण पार्श्व प्रभु और आचार्य प्रवर विद्यासागर। संकट हरण पार्श्व प्रभु और आचार्य प्रवर विद्यासागर। धन्य है राणा प्रताप बाग ये दोनों प्रतिमाएं पाकर। धन्य है राणा प्रताप बाग ये दोनों प्रतिमाएं पाकर। संकट हरण पार्श्व प्रभु और आचार्य प्रवर विद्यासागर। धन्य है राणा प्रताप बाग ये दोनों प्रतिमाएं पाकर। ये गुरु प्रतिमा मंदिर में, ये गुरु प्रतिमा मंदिर में, ये गुरु प्रतिमा मंदिर में है मुकुटमणि के समान, है मुकुटमणि के समान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। अब उठाइए दोनों हाथ एक बार, करो जोड़ के हाथ। अब उठाइए दोनों हाथ। अज गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। अब से इस प्रतिमा में है, अब से इस प्रतिमा में है विद्या गुरु मूर्तिमान, विद्या गुरु मूर्तिमान। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। गुरु मंदिर आकर करो जोड़ के हाथ प्रणाम। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तरणी विद्यासागर गुरो तारो मुझे ऋषि। करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। वैज्ञानिक युग है, हर आदमी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, रहता भूतल पर है पर चांद तक पहुंच जाता है। लेकिन आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आकाश में पतंग कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, यदि उसका छोर धरती पर न हो तो उस पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ पल बैठो,
कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। बच्चे साइंस में प्रवेश ले लेते हैं और धर्म के ही लिए भी फ्यूज बतलाते हैं। धर्म है क्या, लेकिन धर्म ना हो तो सब कुछ फ्यूज है। धम्मम शरणम पब्बजामि। हमेशा आपको भी विश्वास रखने की जरूरत है, अपने बच्चों को विश्वास कायम कराने की जरूरत है कि यदि गुरु है तो हमारा जीवन है, बिना गुरु के जीवन नहीं हो सकता है। अध्यात्म और ध्यान के पराकाष्ठा रखने वाले आचार्य सुमंचंद्र महाराज ज्ञानार्णव में कहते हैं, गुरौ मनुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चारक्षर बुद्धिकम प्रतिमा सुशला बुद्धि कुर्माणो नरकम ब्रजेत। निर्ग्रंथ गुरु में सामान्य मनुष्य की बुद्धि रखने वाला, निर्ग्रंथ गुरु में सामान्य मनुष्य की बुद्धि रखने वाला, नमोकार मंत्र में सामान्य अक्षर की मति रखने वाला और अरिहंत प्रतिमा में सामान्य पत्थर समझने वाला नरक जाता है। जो गुरु के लिए वीतरागता का श्रद्धान कायम न करता हुआ चलता है, वह नरक चला जाता है। मैं आज बहुत ही आनंद के साथ कहना चाहता हूं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज, लोग कहते चले गए लेकिन वो तो दिल्ली आ गए। आप देखिए, राम सुतार जी ने अपनी बेटे की आंखों के माध्यम से अनिल के थ्रू उनकी आकृति को रूबरू उजागर कर दिया। अलबत्ता मुझे 2 महीने डायरेक्शन देना पड़ा, लेकिन आज मैं इस बात से खुश हूं कि आचार्य विद्यासागर महाराज दिल्ली राणा प्रताप संकट हरण मंदिर में उपस्थित है, मौजूद है। इन्हें कभी सामान्य आंख से मख देखना बंधुओं। कई लोग सोचते गुरु निकल गए, अब गुर खत्म, कौन गुरु मिलने वाला है। लेकिन ये आदर्शी भावना, जैसी मनुष्य की भावना होती वैसा फल मिलता है। इसलिए गुरु के संबंध में कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु ध्यान मूर्ति है। इनके चरणों में बैठने से आज भी आपका मन शांत हो जाएगा। पूजा मूलम गुरु पदम, और गुरु के दोनों चरण हमारे पूजा के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए उनकी मूर्ति की स्थापना के साथ साथ उनके चरण की स्थापना भी की गई है कि आप उनका पद प्रक्षाल भी कर सकें। देखिए, मुनिराज का तो अभिषेक कर नहीं सकते हैं, तो उनके चरणों का प्रक्षाल करने का सुअवसर तो आपके लिए मिल ही जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और जो गुरु ने हमें शब्द बतला दिए वो हमारे लिए मंत्र का काम करते हैं। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, गुरु ने हमें जो बतला दिया, 35 अक्षर का मंत्र होता है, 16 का होता है, 8 का होता है, 4 का होता है, 2 का होता है, 1 का होता है, और उसके बाद जो गुरु ने कह दिया वो हमारे लिए मंत्र साबित हो जाता है। हमें विश्वास की आवश्यकता है। कृपा मूलम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा मोक्ष मूलम,
गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है, मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा श्रद्धान जब अपने आराध में होगा तो हमारी आस्था को बल मिलता है। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पाए। जब कभी आप कष्ट में हो, दुख में हो, परेशानियों में हैं, गुरुपाद में आकर के बैठ जाइए। गुरु चरणों में बैठने के बाद कोई भी मुश्किल नहीं हो जाती है। और यदि गुरु का साथ छोड़ दिया, पाद मूल छोड़ दिया, फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की प्यास, गुरु छोड़े गोविंद भजे, निश्चित नरकावास। गुरु सामने मौजूद हैं और आपका श्रद्धान डगमगा रहा है, तो फिर आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमें एकलव्य की तरह, द्रोणाचार्य की जैसे उसने मूर्ति बनाई, वैसा ही आचार्य भगवान की मूर्ति बनाने का मन था कि वो कहीं हैं, वो सर्वत्र है। संकटहरण पार्श्वनाथ मंदिर में चले जाएं, किसी भी दशा में आप मुड़ करके देखें, कहां क्या करूं, हर कोने में भगवान दिखाई देते हैं। उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूरब में, दिशा में, विदिशा में, सर्वत्र दसों दिशाओं में भगवान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार दसों दिशाएं में हमें गुरुवर दिखाई देते हैं। विवेकानंद कहते हैं, गुरु की कृपा से शिष्य बिना पढ़े लिखे भी पंडित हो जाता है। गुरु की कृपा से बिना पढ़े लिखे भी शिष्य पंडित हो जाता है। वास्तव में गुरु का ऐसा प्रसाद रहा है, आपको विदित होगा। जीवंदर चरित्र में आर्यनंद की घटना आती है। जीवंदर कुमार मुश्किलों में था, विषम परिस्थितियों में जन्म हुआ, लेकिन निर्ग्रंथ गुरु आचार्य आर्यनंद की कृपा होने से उसको जमाने की विद्याएं प्रवेश कर गई शरीर में। वास्तव में गुरु जब शिष्य पर कृपा दृष्टि रखता है तो जीवन में कुछ दुख नहीं रह जाता है। दुख तभी तक है जब तक मन साफ नहीं है, उज्जवल नहीं है। आप सदैव अपने गुरु से जब मिलने की कोशिश करो तो मन को साफ करके मिलने की कोशिश करना। गुरु मकरंद की मानंद होता है, जो हर प्राणी के मन प्राण एवं नासिका को सुरभित करता है। हम इसलिए सदैव सही अर्थों में गुरु के चरणों में पहुंचें। और वो गुरु आदेहदम सुट्ठू का दब्बम, उन्होंने कहा आत्मा का हित क्या है, श्रेष्ठ हित क्या है, आदेहदम सुट्ठू का दब्बम। अपना ही ख्याल रखना जरूरी है। जमाने का ख्याल रखते रखते जमाना बीत गया है। इसे दिल साफ करके भगवान से मुलाकात की आदत डालना, दिल साफ करके भगवान से मुलाकात की आदत डालना। और जितना दिल साफ करके आएंगे, गुरुदेव आप अपने सामने पाएंगे। ऐसे अनेक संदर्भ हैं भक्तों के, जब पवित्र मन से भक्त गुरु को याद करता है तो गुरु वहां उपस्थित पाए जाते हैं। और यही गुरु भक्ति का प्रसाद है कि इस भवन के निर्माण में जब मैं बिहार करते पीतमपुरा से आ रहा था पिछले से पिछले वर्षों में, तो हमारे एक चेले थे सुभाष जी, उनके सुपुत्र अमित कहाँ गया, अमित, मैंने कहा भाई राणा प्रताप मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूं और एक बड़ा काम करना है। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और उनके सहयोग से इस हाल का निर्माण किया गया है। आज इनका होना यहां बहुत जरूरी था। ये आपादापी करते करते कहीं ना कहीं से यहां पहुंच गए।
और इन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति का एक उपहार भेंट किया है। इस हाल में गुरुवर विद्यासागर मंदिरम का निर्माण हुआ है और ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये गुरु मंदिर रहेगा, क्योंकि यहां मेटल की मूर्ति का निर्माण किया गया है, ये टूट फूट नहीं सकती है। जब तक धरती रहेगी तब तक गुरुदेव रहेंगे और गुरुदेव को स्थापित करने वाले, मैं कहा पीतमपुरा से चला था और पीतमपुरा अभी जब पंचकल्याण के लिए आना था तब पीतमपुरा ही रुक के आया था और मैंने विजय भाई से कहा, विजय जी गायब होगा क्या? विजय भाई से कहा कि गुरुदेव की प्रतिमा का निर्माण किया जाए, क्योंकि जब विनयांजलि सभा की तो दिल्ली के बड़े बड़े सेठों ने बड़े बड़े वादे किए और पतली पतली गली दाप के निकल गए। जापानी पार्क में लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा मंदिर बना लूंगा, 10 एकड़ जमीन ले लूंगा, 15 ले लूंगा, लेकिन वो रात में सोए, उनकी फिल्म साफ हो गई। विजय भाई से कहा कि मंदिर तो बनाना है, और राणा प्रताप में जब इतना विशाल मंदिर बनाया है और बेसमेंट का निर्माण किया है, तो बेसमेंट में ही गुरुजी की स्थापना करने से प्राणी मात्र के लिए आनंद की अनुभूति होगी। अभी तो मात्र मूर्ति की स्थापना की है, अभी सारे संस्कार होंगे। आज उनकी दीक्षा का दिवस है। जो आचार्य की क्रियाएं होती हैं वो सारे संस्कार आज यहां बैठकर करूंगा, सारे मंत्र जाप करूंगा, सारी भक्ति करूंगा और मूर्ति में साक्षात गुरु का दर्शन होगा। ये आपके लिए बहुत ही आनंद का काम होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आनंद के क्षण और भोजन के कण आदमी छोड़ता है क्या? जब कहीं भोजन की पार्टी चल रहा हो तो आदमी भोजन नहीं छोड़ता है। वैसे आनंद के कण जब यहां बरस रहे हैं तो आपके लिए भूल करके इस रास्ते का विस्मरण नहीं करना है, क्योंकि यह जो गुरुदेव का मंदिर बनाया गया है इसमें बहुत ही आस्था और बहुत विश्वास और बहुत छोटे छोटे लोगों को जोड़ करके, पीतमपुरा में बैठा कोई एक आदमी दौलत दे सकता था, मैंने कहा नहीं भाई, फिर तो ईगो प्रारंभ हो जाएगा। ईगो वाले नहीं, विनम्र लोगों की आवश्यकता है। तो सब छोटे छोटों ने अपनी भावना प्रकट की और यहां आचार्य भगवान की मूर्ति का निर्माण हुआ। यह मूर्ति हमारे लिए दुखी दिनों में छतरी का काम करेगी। आप दिल्ली से दूर दूर तक गुरुदेव के दर्शन करने जाते थे। आज सचमुच गुरुदेव नहीं होने पर सब कुछ सूना सूना आकाश दिखता है। कुंडलपुर जाइए, कहीं भी जाइए, सब गुलदस्ते के फूल जैसे बिखरे बिखरे लगते हैं, सुगंध उड़ी उड़ी सी लगती है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि नील गगन में एक सितारा आ गया, बोलिए। हाँ, इस मंदिर में उद्घोष होते रहेगा कि नील गगन में एक सितारा विद्यासागर। अभी रूपेश भाई कहते थे आपने कहा गंगा जमुना में जब तक पानी रहेगा कैसे गाऊं, वो तो चले गए गुरुदेव। मैंने कहा भूल है आपकी, वो आदमी कभी नहीं जा सकता है। गुरु बिन पंथ न पाइए। जब भी हमें कोई रास्ता मिलेगा तो गुरु के बिना नहीं मिलने वाला। इसलिए हर आदमी गुरु का स्मरण करे, उनकी भक्ति में लगे। हमें आज इस युग में कुछ और नहीं, केवल गुरु चरण चाहिए। गुरु में, निर्ग्रंथ गुरु में सामान्य बुद्धि मत रखना। निर्ग्रंथ गुरु में वही आचार्य कुंद कुंद जैसी भावना रखना, विद्यासागर जैसी भावना रखना। फल मिलेगा
और यदि आपने सोचा युगों में कि पैसा सब कुछ है, गुरु कुछ नहीं, तो निश्चित नरकावास। अब भक्तगण बैठे हैं, दौलत में विश्वास न रख करके, दौलत भी धर्म से मिलती है। और इसी प्रकार नमोकार मंत्र में सामान्य बुद्धि मत रखना। नमोकार एक दुनिया की सबसे ऊंचाई है, जिन्होंने विश्वास रखा है सब कुछ पाया है। इसलिए हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के भक्त हैं, उनके उपासक हैं और उनकी हमेशा श्रद्धान भक्ति रखते हुए उनके चरणों में रहने की कोशिश करते हैं। अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना हमेशा आपके मन को हल्की करती रहेगी। इसलिए जब आपका दिल बोझिल हो अथवा प्रसन्न हो तो यहाँ गुरु मंदिर में आके भक्ति करना, आनंद लेना। मैं विराम लेता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे भावों के साथ बढ़िए। ऊपर हमारे एक भवन का निर्माण भाई अशोक जैन जी ने अपनी पुत्री की स्मृति में निर्माण कराया है, जिसमें 24 तीर्थंकरों का मंदिर है। और एक बात और शार्ट में कहता हूं, नेता लोग चले गए, बहुत जल्दी आया, बहुत चले गए, पर उन्हीं को कहना चाहता हूं, गुरुदेव का आदेश हुआ है उनके समाधि होने के पहले कि मंदिर का पूरा निर्माण कराने के बाद ही हॉस्पिटल का काम शुरू करना। भाई आर के जैन को बेचैनी रहती है कि काम करा लो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है। जब गुरुदेव ने कहा है कि मंदिर पूरा हो जाए उसके बाद हॉस्पिटल को छेड़ना, हॉस्पिटल तो बनेगी, ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, डी बनाए। जिसने बोला है वो बैंक में राशि जमा कर दे, ब्याज आएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ना करेगा तो भी बनने वाली है वो। लेकिन गुरुदेव के आदेश को हम नहीं टाल सकते हैं। आपने कमेटी निर्माण कर ली, आप बना लीजिए, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं रहेगा, लेकिन जब मंदिर पूरा हो जाएगा तभी हॉस्पिटल की शुरुआत होगी। क्योंकि देव के बाद हम अन्य चीजों का टॉपिक खोलना चाहते हैं। अभी और भी 2-3 चीजें शुरू करने का मन हो रहा था, लेकिन मैं साइलेंट हो गया। जब तक मंदिर पूरा बाहर से नहीं क्लीन हो जाएगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पावे एक। हम ऐसे विश्वास वाले आदमी हैं। मैं तो हनुमान की तरह गुरु में श्रद्धा रख के चला हूं। आप बदल जाएं पर मैं नहीं बदल सकता हूं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई तो गुप्ती सागर ने अपने गुरु की मूर्ति बनवाई। कोई याद रखे ना रखे, द्रोणाचार्य को जैसे हम याद रखते हैं वैसे ही ये राणा प्रताप में गुरु विद्यासागर मंदिर याद किया जाएगा। प्यारे भक्तों, पैसों को वजन मत देना। जिन लोगों ने पैसों को वजन दिया, अब गुरुजी चलेगा, अब पैसे काम नहीं आने वाले। कितनों ने छल कपट किया है उनके नाम पर, ये धन चल रहा है मोबाइल पर। गुरु निर्ग्रंथ थे, वीतराग थे, कोई इंक्वायरी नहीं की कौन सच्चा आदमी है कौन गलत आदमी है। कोई जरूरत नहीं, साहूकार हो चाहे चोर हो, सबको आशीर्वाद दिया। मैं भी इसी भाव से चलता हूं, जो भी सामने आए उसकी विजय हो, आनंद हो, लेकिन अच्छे भाव से आना। अच्छे भाव से आना तो शांति रहेगी, स्वर्ग मिलेगा। गलत भाव से आर्त रौद्र परिणाम से आएंगे तो जीवन कभी हम डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। अब सभी जगह जगह से आए हुए हैं और सोनीपत से बहुत सारे लोग आए, जगह जगह से आए हैं। 2 मिनट बैठ जाएं, सोनीपत वाले बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बस। सोनीपत से आए हैं। दिल्ली में लोगों ने बड़ी कोशिश की, महाराज चातुर्मास कर लो,
मैं सोचता रहा कि 2 साल से पैर बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, अब ठीक हुआ है, चलने के काबिल हो रहा हूं। यहां भी चातुर्मास कर लो, जमुना पार कर लो। सब लोग पीछे पड़े थे और पीछे बैठे हमारे सबसे पीछे की पंक्ति में गोल्डन टेम्पल वाले भी। वो भी कहे चातुर्मास ही कर लीजिए, बड़ी सेवा करूंगा। पर मैंने कहा कि आप सेवा तो करेंगे लेकिन ऑक्सीजन कहां से लाओगे? यहां तो वैसे ही प्राण घुटते हैं। तो इसलिए चातुर्मास मेरा यहां करने का दिल्ली में कोई मन नहीं है। अनेक अनेक संत दिल्ली भाग रहे कि चातुर्मास मेरा करा दो, मेरा करा दो। पर मैंने कहा चातुर्मास दिल्ली मुझे नहीं करना है, दिल्ली के बाहर ही चातुर्मास करूंगा। हरियाणा से भाई सुरेश जी एडवोकेट और हमारे हेमंत भूषण पिंटू भाई अपनी पूरी टीम को लेकर के आए। निर्णय आपको ही करना है। यदि मेरा चातुर्मास आप वहां कराएंगे तो आपको भी चातुर्मास करना पड़ेगा। दिल्ली वाले इतने चालाक हैं, जब चातुर्मास होता है तो बड़ी ऊंची ऊंची बोलियां बोलते हैं, भीड़ लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं और पतली गली से कर्फ्यू में गायब हो जाते हैं। जैसे लोग उस साय से दिख रहे हैं, देखा ना, सब भाग गए। मेरा संदेश भेज देना हॉस्पिटल वालों तक। तो चातुर्मास यदि आप कराना चाहते हैं, भावना रखते हैं, तो आप जो रिटायर्ड हो गए हैं कम से कम 58 साल वाले, वो वहां अपनी पूरी मौजूदगी रखेंगे, है ना। और जो 58 से कम वाले हैं वो आते जाते रहें। आपका भाव सुधरेगा, साधु की साधना चलेगी, तीर्थ का निर्माण होगा। वकील साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा। ये हाथ सही होना चाहिए, फिर कोई 4 महीने तक चिंतन नहीं पालना। हमारे इनके बच्चे कहां गए? बैठे थे यहां पर अभी, सब बड़े बड़े तैयार हो गए हैं। अब आपको चिंता की, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है और आप पूरे जोश के साथ लग जाइए। ये जोश आपके लिए जन्म को सफल करने वाला है। मुझे गुरुजी की मूर्ति स्थापित करने का क्या मकसद था? कहीं से था कि परेशान कोई भी आदमी आएंगे तो दर्शन करेंगे, उनकी प्रदक्षिणा करेगा। भगवान की स्थापना इसलिए तो करते, जब हम थके मादे दुखी होते तो भगवान के चरणों में जाते। जब कोई नजर न आए तो गुरु के चरणों में आ जाएं। यहां प्रबंधक कह रहे थे कौन झंझट मोल लेगा, आप बिठा तो दे रहे हैं, आप देखेगा कौन? देखने वाला तो ये भक्त समाज होगा। जिनके दिल में गुरु हैं वही गुरुद्वारे की तरह यहां सफाई रखेंगे, गुरुद्वारे की तरह पूजन करेंगे, गुरुद्वारे की तरह भक्ति करेंगे। ये सच में गिना जाना ये कल्पित बात नहीं है। जैसी श्रद्धा आज रख रहे हैं, पीतमपुरा जैन समाज के अध्यक्ष खड़े हो जाएं। कहां पर हैं अभी? देखिए भाई, आप लोग स्थापना करने जा रहे हैं मूर्ति की। अब आपका सारा जिंदगी जब तक श्वास अंतिम ना निकले, आप सबको यहाँ के सप्ताह में एक बार तो हाजिरी देना होगी और रजिस्टर होगा, हस्ताक्षर, ताकि यहाँ के चेयरमैन मुझे दिखाएं कि इतने लोग आ गए, ताकि आपका खाता ऊपर चलता रहेगा। ठीक है भैया? बोलो ना, बोलो। विजय भाई, तुम्हारे महामंत्री जी, सुकमाल जी, बहुत सारे लोग हैं, पैसे तो इतने कमा लेंगे कि लेके चल नहीं पाएंगे, लेकिन पुण्य इतना कमा लो कि परलोक तक काम आए। इस मूर्ति के निर्माण कराने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा और एक अपने चेले को हमेशा साथ रखना पड़ा। वो हमारा है आर्किटेक्चर प्रियांक। कितने करेक्शन करना पड़े, कितने करेक्शन कराना पड़े, लेकिन अनिल भाई ने
अपने शांतनु को कभी ना नहीं कहा। जितने बार का भेजिए उतने बार करेक्शन आंख में, नाक में, पेट में, चेस्ट में, पंजे में। कहता गुरुदेव मैंने आपके गुरु को देखा नहीं, आप ही देख के डायरेक्शन देते जाओ। तो इतने करेक्शन होने के बाद जीवंत रूप लेकर के आए हैं। मैं सेक्टर 7 में 1.5 महीने रहा, लेकिन शांति से नहीं रह पाया। हर 2 दिन 3 दिन में करेक्शन करेक्शन, छोटे छोटे करेक्शन करके इतना सुंदर रूप लेके आए हैं। आज का दिन दीक्षा का दिवस है। आज हम आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, मंत्र की क्रियाएं, सारी क्रियाएं करेंगे, ताकि जैसे अनंत भगवान ऊपर विराजमान हैं, ऐसे 36 मूल वर्ण के धारक आचार्य हमको नीचे भी नजर आए। और है क्या, सब कुछ सही रह जाना है। हम चले जाएंगे, गुरुजी चले गए। वो कहते थे मैं कुंद कुंद से जाके पूछूंगा हमें क्यों नहीं याद किया आपने। हम भी कहेंगे कि आपको बिठा लिया, आप मुझे याद करते रहना। ऐसे ही आपकी भावना होना चाहिए कि कहीं स्लिप हूं तो मुझे गाइड करते रहना गुरुदेव। स्लिप होने के बाद तो पैर फ्रैक्चर होना ही है, उससे पहले हमारी रक्षा हो जाना चाहिए। आज कोई जश्न का दिन नहीं है, आज गुरुदेव की मूर्ति स्थापना का दिन, उनकी दीक्षा दिवस के दिन रखा गया। मैं भक्तों से कहता हूं कि आप सब अनुमोदना कीजिए, भावना कीजिए कि गुरुवर के चरणों में हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हाल बहुत बड़ा नहीं है, देखिए 700-800 आदमी का हाल है। 1000 आदमी आ जाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो आते जाते रहिए और गुरुद्वारे की तरह गुरुद्वार की सेवा करते रहिए, और सबको बहुत पुण्य मिलेगा। मैं इसके पहले 1 सेकंड के लिए अपने अमित भाई को खड़ा करूंगा। बेटे खड़े हो जाइए। ऐसे आज्ञाकारी शिष्यों की मुझे आवश्यकता है। 1 सेकंड में इसने हाल निर्माण की बात की थी, 1 सेकंड दूसरा नहीं लगाया था। इसने मुझे कुछ दिया नहीं है, लगाया है तो अगली जिंदगी पाएगा। ऐसे आप लोग भी देव गुरु शास्त्र में द्रव्य लगाएंगे तो कभी ठगाए नहीं जाएंगे। ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा दिया है। तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को देती जग की निधियां। इसलिए कभी अच्छे काम में भैंस की तरह अड़ना नहीं। गाय के दूध, भैंस के दूध को देखो, गाय कितनी चंचल होती, जरा से हार न बचेगा, पूंछ ऊंची करके भाग जाएगी। और भैंस होएगी तो कितने हार न बजाओ, भैंस अड़ी रहती है। आप गाय का दूध पीजिए और सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में सच्ची आस्था करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। लास्ट में एक बात और कह के चाहता हूं, ये संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर आराधना के लिए बनाया है, उपासना के लिए बनाया है। ये हमने क्लब नहीं बनाया। बहुत लोगों का मन होता है कि ईटिंग और मीटिंग, ये ईटिंग और मीटिंग के लिए नहीं, ये भगवान की उपासना के लिए है। आप जितने विनम्रता के साथ आएंगे उतनी आपको कार्यकारिणी फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। और भैंस का दूध पी के आएंगे तो यहां कोई जगह नहीं रहेगी। आप याद रख लीजिए, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। कोई बहस करोगे तो कार्यकारिणी आपको रास्ता दिखा सकती है। इंडिविजुअल कोई चीज नहीं है। ये बहुत बहुत कष्ट सहने के बाद मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसी मां प्रसूति सहन करती है 9 महीने बच्चे की, वैसे मंदिर का निर्माण हुआ है। कहां है दीपक जी? बहुत कष्ट झेले हैं, आपको ही मालूम है। ये पवन जी यहां खड़े बैठे हुए हैं, बहुत कष्ट सहे हमने यहां पर।
इन्होंने सारी व्यवस्थाएं जुटाते गए और कितने लोगों का साथ रहा इसके निर्माण में, जो यहां ना ठेकेदार हैं और ना हमारे जो राजीव जी थे, एक उन्होंने सारी टीम उपलब्ध कराई थी, उनको ही परोक्ष में आशीर्वाद देता हूं। सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कह रहे थे एक दिन छुपे स्वर में भाई लोग, ये मृत्यु मरण को भी तो दे देना, यहां जन्म की बात चलेगी, मरण की बात नहीं चलेगी। इसलिए कोई भी गुस्ताखी मत करना, किसी के थ्रो हंगामा मचाने का किसी मृत्यु में उठावना 13वें को नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। यहां जीवन दान है, मरण के लिए कभी नहीं होगा। खूब पूजन कीजिए, भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, उपासना कीजिए। हम गुरु के चरणों में बैठेंगे, भक्ति करेंगे, इसलिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, ऊपर इंतजाम कमेटी ने रखा है। जहां भगवान जी बैठते थे अब वो आपकी भोजनशाला हो जाएगी। उसको भी हमारे एक भक्त ने एक इशारे में बनाने का वादा किया था। एक इशारे में अनिल जैन जागृति एंकलेव ने उसका निर्माण कराया था और वो तैयार हो गया है। अनेक सारे भक्त हैं जिन्होंने अपनी आस्था का परिचय दिया है, वो आस्था यहाँ दिखाई दे रही है और मंदिर का निर्माण हुआ है। अब सोनीपत वाले धीरे से उठ के आ जाइए। देखिए 2 मिनट, आज हमें अष्ट द्रव्य से गुरुवर की पूजा करनी हाँ, थी, भूल गए। लेकिन टाइम नहीं है। नहीं करिए। तो कम से कम 9 बार गुरुदेव के नाम की जाप करेंगे, उसके बाद थालियां हैं क्या वो? 9 बार जाप करेंगे बस। नहीं थालियां, हाँ, अर्घ चढ़ाना, अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ चढ़ा करके 9 बार जाप करके फिर दिगंबर जैन समाज हाँ, सोनीपत गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेगी। बस हाँ। 2-3 मिनट का आप हमें समय दें। अर्घ ले ले, अर्घ है, अर्घ श्रीफल है क्या? आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, यह भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे अनिराज महा। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद को मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। देखिए 9 बार जाप करेंगे, जो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। जो एक मिनट जो जहां खड़े हैं, एक मिनट जाप अभी नहीं, अभी 9 अर्घों से चढ़ाइए पूजन का अर्घ बुलाइए, एक एक अर्घ चढ़वा दीजिए। गुरु जी का जल अक्षत सब तैयार है, वो चढ़ा देंगे। ओम ब्रीम परम पूज्य आचार्य, क्या चीज बोल रहे हैं? सोनीपत वाले आएंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र उत्तरोत्तर संभोषट आह्वाननम। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र
अक्षयी पद प्राप्ताय दिव्याक्षतं निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अष्टकर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्ताय मोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं छोटे बाबा अरहम नमः। जय बोले परम पूज्य आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सभी सोनीपत वासी महाराज श्री से निवेदन करके सोनीपत के लिए अर्घ ले ले महाराज जी के चरणों में। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तट पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग इन्हीं का, ज्ञान इन्हीं का नित्य रहे, इन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन्हें गए मुनिराज महाम यजे। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर गुरुदेव के चरणारविंद में सोनीपत प्रस्थान के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य प्राप्त में पूर्ण अर्घ्य पावती। परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जैसा अभी महाराज श्री ने कहा कि अगर मैं सोनीपत आता हूँ तो ये नहीं है कि भाई सोनीपत वाले जो है ना महाराज जी आ जाए भाग जाएं। पहले तो मैं महाराज जी के जितने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जितने दिन भी चतुर्मास रहेगा मैं महाराज जी के साथ ही रहूंगा। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। और सबके सब महाराज श्री, क्योंकि देखिए आपका जो हमारा गेटवे जो रहा हरियाणा का वो सोनीपत में ही रहा है, और सोनीपत का ये सौभाग्य नहीं रहा कि कभी आपने चतुर्मास किया। अगर आप अब की बार चतुर्मास कर देंगे हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए सारे सोनीपत की तरफ से ये निवेदन करता हूँ कि इस बार चौमासा आप सोनीपत में प्रदान करें। बोलिए उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। बोले सब मेरी बात से सहमत हैं, सब रहेंगे।
बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। महाराज श्री के चरणों में गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र की ओर से पूरा क्षेत्र खड़ा है। गुप्ती धाम से जुड़ा हुआ हर शख्स यहाँ हाथ जोड़कर कह रहा है कि महाराज चलिए हरियाणा की ओर। इसके बाद हवन होगा ऊपर। रोम रोम से निकले गुप्ती सागर नाम ये प्यारा, गुप्ती सागर नाम ये प्यारा। रोम रोम से निकले गुप्ती सागर नाम ये प्यारा, गुप्ती सागर नाम ये प्यारा। ऐसा दो वरदान जो मसा पावे वही तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुप्ती सागर नाम ये प्यारा, गुप्ती सागर नाम ये प्यारा। ऐसा दो वरदान जो मसा पावे वही तुम्हारा। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। अनुभव, आपकी भावनाएं बहुत ही पवित्र हैं, निर्मल हैं, उत्तम हैं। दिल्ली के प्रदूषण में स्वास्थ्य अच्छा रखने की आपकी भावना है मेरी, इसलिए मैं अभी ब्रह्मचारी जी कह रहे थे सोनीपत की ओर बिहार, इन्होंने वो सच बोला। वैसे तो सोनीपत की ओर बिहार करना है, पर वहां से सोनीपत में ही गन्नौर चले जाए। देखो बहुत दिल की बात दिल जानता है, इनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। मेरा स्वास्थ्य अभी पूरा 100% ठीक नहीं हुआ है पैर का, तो वहाँ खुला वातावरण है, बहुत ऑक्सीजन है, साधुओं के अनुकूल है। और दिल्ली वाले जो हमारे बैठे खड़े हैं खास भक्त, ये तो कहते आपको चलना बहुत उत्तम है। ये देखिए दिल के साफ हैं, इसलिए कह रहा। तो ये हमने चातुर्मास आपकी भावनाओं को देखते हुए ट्रस्ट के यहाँ कार्य अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कैशियर हैं, सारे अलग अलग दिशाओं में खड़े हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं, महामंत्री जी भी यहाँ पर गुप्ती धाम के। तो सभी की भावनाओं को देखते हुए मैं सोनीपत की ओर बिहार करूंगा। जय जय गुरुदेव। सोनीपत की ओर बिहार करूंगा। आप हमारे बहुत छोटे छोटे चेले यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े हो गए हैं, उन सब की भावनाएं मुझे पूरी करना है, इसलिए पहले सोनीपत चलूंगा, उसके बाद सोनीपत के आगे का और हाँ गुप्ती धाम तो उसके आगे है ही। सोनीपत गुप्ती धाम की तरफ से सभी भगत जन आकर यहाँ महाराज जी के चरणों में गोला चढ़ाएं और आकर आगे के लिए हम व्यवस्था संभाल के रखें और महाराज जी के चातुर्मास के लिए मंगल भावना भाएं। भक्तों की टोली आई गुरुवर तेरे द्वार। दिगंबर जैन समाज सोनीपत यहाँ उपस्थित है। ये रास्ते का पाथ है, पाथे है, वहां हम सभी लोग मिलकर के जाकर के वहां नाश्ता लेंगे। कहाँ? सोनीपत में। और उसके बाद पंचबालियती तीर्थंकर भगवान जहां विराजमान है, ऐसे श्री गुप्ती धाम जैन तीर्थ पर उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज 4 माह तक वहां विराजमान रहेंगे। आप सभी से स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण पड़ा मंडल मंडताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवायो मृत्यो अति कामो रति कामो क्रोधं अग्निभयं
सर्वशत्रु वयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदोष्टभयं सर्वमृगभयं सर्व आत्मभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वासुमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहेशमार्यं सर्वदानमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वगुल्मार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्ववेशमार्यं सर्ववेतालशाकनीभयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदना कुरु कुरु सर्व जनानंदना कुरु कुरु सर्व भव्यानंदना कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदना कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदना कुरु कुरु सर्व लोकानंदना कुरु कुरु सर्व देशानंदना कुरु कुरु सर्व यजमानानंदना कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विषणवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकम् आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनीन्द्र मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सर्व प्रेक्षकानां च समस्त दिगंबर जैन समाजस्य आज के शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान भागचंद जी, निर्मला जी, पांड्या परिवार, श्रीमान कुशल जी, एकता जी, सानिस, अंकित जी, तनुजा जी, पांड्या परिवार की तरफ से आज की प्रथम शांति धारा, साथ में श्रीमान गौरव जी जैन व मनीष जी जैन, जैन कॉलोनी परिवार के द्वारा आज की ये शांति धारा, समस्त शांति धारा कर्ता परिवार, टीवी के सामने देखने वाले, घर पर बैठे देखने वाले, यहाँ पर उपस्थित सभी परिवारों की तरफ से आज की यह मंगलमय शांति धारा पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः ओम राम ह्रीं ब्रूं ब्रौं ब्रह्मणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम् भवतु 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हमसि औषा
अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणं रोम मम सर्व शांति कुरु कुरु ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं ब्रों ब्रः अस्यावशाय अर्हं नमः। मम सर्व शांतिम कुरु कुरु वशट ओम ह्रीं अर्हं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संकटहरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कुंडलपुर वाले बाबा की जय। जय बोलिए चांदनपुर वाले महावीर भगवान की जय। जय बोलिए पैठन वाले बाबा की जय। जय बोलिए तिजारे वाला बाबा की जय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए पंचबाली अति तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए बाहुबली भगवान की जय। जय बोलिए भरतेश्वर भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। छोटे बाबा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि राज की जय। समस्त मुनि संग की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। उदक चंदन श्री भगवतो जिन शांति धारा उपरांति अभिषेक कांति विश्वादि विरांति बुनमार घम नृपामती जल पलयाठों सुचि सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्षे वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही आज ये शुभ दिन आया है। आओ शाल उड़ाओरी आओ सब मंगल गाओरी। आज विद्यासागर गुरु को बुलाए। चलिए श्रीमय स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री शोपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयांस याशो परमशयोना तप्तं च तकमहोग्रम घोरम तपो घोर विड़जल मनोषोधीसा स्वस्ति कियाशो भर्मशयोना क्षीरं स्रवन्तोपघ्रतं स्रवन्ता मधुस्रवन्तोपमृतं स्रवन्ता अक्षिणे संभासे महानिशास्ये मान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान स्थितंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभो नमः। अनर्क पद प्राप्ति महारघम नृपामति स्वाहा। चलिए हम शांति विधान प्रारंभ करें उसके पूर्व
उसके पूर्व मंडप पर 4 कोनों में 4 कलश की स्थापना, मंगल कलश की स्थापना। संस्थापयामी स्वाहा। हाँ बबीता जी, आप जिनवाणी स्थापना करो भक्ति करते हुए। चलें जिनवाणी लो। अरे जिनवाणी जग, हाँ आप ही भजन गाओ, आप ही स्थापित करो। चलिए बाकी सब लोग अपने चरना में राखी लीजो भवसागर उद्भव सरस्वती दिव्यमान मंडलोपरि स्थापयामी संस्थापयामी स्वाहा। चलें धोती दुपट्टे में जितने हैं वो आ जाए, अखंड दीपक स्थापित करें। धोती दुपट्टे वाले सभी आइए शीघ्रता से। अभिषेक भाई अखंड दीपक लाओ। हाँ करो, अष्टप्रतिहार स्थापित करो। इंद्रों को अखंड दीपक जलाना है, लाइए अभिषेक अखंड दीपक करें। अष्टप्रतिहार ले लें 8 आए, 2-2 एक यहाँ कलश के दोनों तरफ एक शीघ्रता करें। ओम ह्रीं तीर्थंकर केवल ज्ञान उपरांते। आइए दुरंत मोह संताने कांतारक दहन क्षभम दर्वे प्रज्वालायाग्नि। चलिए हो गया। ऐसे में भगवान आपकी पुस्तक विधान की पुस्तक सबको दे दो। मंत्रोषधि बन पाप नाश कर पहुंचाती शिव मंजिल है। स्वर्ण मेरु या तप्त स्वर्ण की कांति समतन धारी है। शांति प्रभु का नाम मंत्र ही भय संकट दुख हारी है। काल महा विकराल काल में अंत जीव को डाल रहा। मृत्युंजय प्रभु नाम स्मरण से काल स्वयं ही भाग रहा। रत्न जड़ित त्रय छत्र सुशोभित त्रय पद तर को वंदन है। शांति प्रभु के शुभ विधान से मिट जाता सब क्रंदन है। दीप्तिमान भामंडल लख कर बाल भानु का शर्माना। प्रातिहार वस शोभित नाथ गुण नाम धरे। नाम मंत्र में जपू भाव से शांति जिनेश्वर कष्ट हरे। सर्व विघ्न बाधाएं टलती। दर्शकों अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में परम पूज्य समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा विराजमान एवं श्री शांतिनाथ विधान का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से विधान के अर्घ समर्पित किए, तो वहीं विद्यासागर गुरु मंदिर में पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा विराजमान कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, पीतमपुरा, दिल्ली।